भाई तैयारी कुवैत की। मैं और मेरे साथ हैं सुनील भाई। ओला कैब से हम लोग निकल चुके हैं और यहीं पे CST अपने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 से हमारी फ्लाइट है। सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, लेकिन कहते ना हम एज ए इंडियंस बहुत जल्दी प्रिपेयर होते हैं, तो बस तैयारी उसी चीज़ की चल रही है। चलिए आपको दिखाते हैं और मिलते हैं वहाँ पे CST की एक जगमगाती हुई रोशनी में। आइए हम पहुँच गए अपना इंटरनेशनल CST एयरपोर्ट। ये चमकता हुआ अपना एयरपोर्ट है। ये कैब से उतरे, ये मैडम जी लहराती हुई। रात के बज गए हैं 3:30, 3:20 पे। और यहाँ पे हम राजा जी की तरह उतरेंगे, ट्रॉली लेके आएंगे। क्यों भैया जी? बिल्कुल राइट। जरा आप हमें परमिशन दीजिए। ये दोस्तों हम ट्रॉली लेके आते हैं, उसके बाद सामान लोड करते हैं, इसके बाद निकलते हैं। ये है एयरपोर्ट की आम जिंदगी, जिसे बोलते हैं मेंटोर जिंदगी। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी सीन ये हुआ कि 5:53 हमारे रूम से यहाँ तक के आने का ओला का कैब हुआ, राइट। अब गलती से मैंने कलेक्ट कैश की जगह पे उसे गूगल पे कर दिया। अब गूगल पे करने के बाद वो बंदा मान ही नहीं रहा कि नहीं भैया मुझे कैश दे दो, वरना आप गूगल पे जो रिफंड आ जाएगा। मैं बहुत 2-3 मिनट तक कसम दिया। उसके बाद उसने कहा आप मेरा मोबाइल नंबर वगैरह ले लो, तो मैंने दे दिया। और जैसे उसने कलेक्ट कैश किया, उसके बाद जो मैंने 5:53 का पे किया था, मेरे पास ओला से मैसेज आया कि योर रिफंड मनी विल बी प्रोसेस्ड इन नेक्स्ट 5 to 7 डेज, ऐसा कुछ करके आ गया। तो मेरे को लगा कि कुछ लोग जुनून होते हैं, बस हमें थोड़ा विश्वास करने की ज़रूरत है। बट यही ना, दुनिया इतनी हरामी हो चुकी है कि हम लोग जुनून बंदों को भूल जाते हैं। आपको हम थोड़ा दिखाते हैं कि पीछे का सीन क्या है। आप मुंबई एयरपोर्ट पर आओगे ना, तो देखो एक तो नीचे का सेक्शन है और एक ये ऊपर वो ओला कैब वालों का सेक्शन है, राइट। यहाँ पे इधर ओला कैब दिखाएंगे, यहाँ आपकी प्राइवेट गाड़ी है, 2 लेन है, राइट। लो इन कौन से लेन से आ रहे हो, ड्रॉप एंड एग्जिट करो और कल्टी मारो। उसके बाद आता है आपका ये समझदार वाला लाइन, जहाँ से आप अपना सामान लेके आते हो। ऐसे ट्रॉली में क्या है, जब तक दबाए रहोगे तब तक फ्री हैंड रहेगा, जैसे छोड़ दोगे ब्रेक। अच्छी चीज़ है, बट मेरी यार बड़ी बेसिकली बड़ी खुन्नस कटती है इसमें। ये यहाँ पे फर्स्ट सिक्योरिटी चेकअप होगा, आपके लगेज का, पासपोर्ट का, टिकट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये आप एयरपोर्ट के लॉन के अंदर एंट्री पा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये सिक्योरिटी चेकअप हो रहा है, सिक्योरिटी पर्सन्स आ रहे हैं। आई डोंट नो लाइन क्यों लगी है, बट इतनी काफ़ी लाइन लग गई है। तो उसके बाद से ही अभी ये लाइन लगी है, फिर अंदर एक लाइन और लगेगी आपके लगेज की। अगर आपको लगेज चेकिंग करना है, फिर लगेज ज़्यादा है तो मेरे को तो करना पड़ेगा भाई। मेरे 2 बैग हैं, एक ट्रॉली बैग है, एक डफल बैग है और एक लैपटॉप बैग है। लैपटॉप बैग में ऐसा कुछ है नहीं, लैपटॉप और कुछ आई होप थिंग्स गोज गुड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब आगे देखते हैं क्या है होता है। बेसिकली ये जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फर्स्ट लेवल की चेकिंग है, वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है या डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो बेस्ड ऑन आपका वो टिकट देखेंगे। अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपका पासपोर्ट देखेंगे, तो आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। और डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो कुछ नहीं पूछते, बेसिकली आपका देखते हैं टिकट वगैरह है कि नहीं, बस बैगेज वगैरह चेक ही नहीं होते। उसके बाद जब अंदर आप आते हो, एयरपोर्ट पे आप जैसे आओगे आप अंदर ना,
तो ABCD आपको देख रहे ना, JKLMNOP की वाले खंबे, ये अलग अलग एयरलाइन के खंबे हैं। इंडिगो वालों का अलग है, इंडिगो की एयरलाइन से अलग है, कुवैत एयरलाइंस अलग है। मतलब अगर देखोगे ना तो 300 से ज़्यादा, मतलब 25 से 300 से ज़्यादा टाइप की एयरलाइंस हमारे यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड होती हैं। मतलब मल्टी नेशनल एयरपोर्ट है भाई, टॉप 7 में आता है वर्ल्ड में, और बेस्ट मोस्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट में आता है। तो इस एयरपोर्ट में हमारा जो है कुवैत का, आई थिंक ABCD में कहीं होगा। जहाँ तक मेरे को पिछली बार भी मैंने कुवैत एयरपोर्ट से, कुवैत एयरलाइन से ट्रैवल किया था। तो जस्ट एक बार मैं पता कर लेता हूँ कि किधर है कुवैत वाले, एयर इंडिया वाले। क्या ही बोलूँ मैं तुम्हारे बारे में। तो एयर इंडिया में बैठने में भी डर लगता है। कुवैत 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 एयरवेज, कुवैत एयरवेज, कुवैत एयरवेज, कुवैत एयरवेज। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो बेसिकली जैसे मैं अभी थोड़ा सा मिस हो रहा हूँ और नहीं समझ में आ रहा, तो पता करो डिस्प्ले में। डिस्प्ले ये लगा रहा, ठीक है। और देखो ना, इन डिस्प्ले में ये लिखा हुआ कि आपका फ़्लाइट टाइमिंग, डेस्टिनेशन जोन कौन सा है, कहाँ से चेकिंग होगा, चेकिंग ओपन है, क्लोज्ड है, कैसा क्या है। तो मेरी फ़्लाइट है कुवैत एयरवेज 7:15 की, आप देख रहे होंगे ना, KU 304715 की D। चेकिंग शुरू हो गई है, तो अपन चलते हैं D में। हमने कहा था ना D, मेरे को याद है, बट धुंधली धुंधली यादें हैं। तो चेकिंग हमारी शुरू हो गई है भाई। ये हमको लगता है पहला बार ही कुवैत एयरवेज है। हाँ, ये बंदे की शक्ल याद आ गई, एकदम खड़ूस सी। अब देख के एक्सप्रेशन तो, चलिए अंदर दिखाते हैं। बेसिकली भाइयों, सस्ते नशे ना करके आओ, डॉक्यूमेंट सारा लेके आओ। कंपनी का कोई डेपुटेशन लेटर है, कोई आपका ट्रैवल आप कहाँ पे कर रहे हो, आपके रिटर्न फ्लाइट टिकट क्या है, XYZ वाली बड़ी कहानियाँ हैं। आपको सारी कहानियों से दूर भागते हुए सारी डिटेल लेके रहना पड़ेगा। तो टिकट मिल गई है, सबमिट हो गया डिटेल। 7 बजे की मॉर्निंग की फ़्लाइट है, 4 बज रहे हैं, तो मोटा माटी हमारे पास 3 घंटा है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा एरिया जहाँ पे आप घूम सकते हो और सोने का आपको दिखाते। जस्ट ये देखो, आपको एक पिछला सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पे मैं पिछली बार खूब पहल के सोया था, डिपार्चर में खासकर। ये देखो, ये आपको फैसिलिटी डिपार्चर में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये देखो, आपको सोफे दिख रहे होंगे ना अच्छे अच्छे, यहाँ पे लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, मज़े से एंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी। उधर सेक्शन में मैं गया था ना, तो उधर सोने के लिए और भी अच्छी, जैसे ये सब कुर्सियाँ लगी हैं ना, आप जॉइंट मार के सो सकते हैं। वो वाला जॉइंट नहीं, नॉर्मल वाला जॉइंट। ये हो गए, हम पड़ गए। अपने पास अभी 2 घंटे का टाइम है, 1-2 घंटे एंजॉय करेंगे। कुछ तो आपको दिखाते हैं। इस चेकिंग, अभी तो देखो आप सामान की चेकिंग कर रहे हो, राइट। अब चलते हैं एक बार गेट की तरफ, आप लोगों को दिखा देते हैं कि सामान तो चेकिंग हो गया। उसके बाद आप, अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको बोर्डिंग गेट की तरफ जाना पड़ेगा। आपको पास जो लैपटॉप बचा हुआ उसकी चेकिंग करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी चेक्स होंगे, और उसके बाद आगे की कहानी बढ़ेगी। तो बेसिकली हाँ, अपने पास 1-2 घंटे हैं, हमारा सामान अंदर जा चुका है। तो मैं एक बार अंदर घूम के आता हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर क्या सीन चल रहा है। हमारे ऐसे समझदार के पास एक बैग है और एक कान को राहत देने के लिए ईयरफोन, कुछ बिस्किट्स, और निकल दिए हम अपनी
लगेज चेकिंग की तरफ। सुंदर युवतियाँ आपको मिल जाएंगी अच्छे अच्छे ड्रेसेस में, जिनको देख करके आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं। उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उन्हें हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। ये देखिए, आपको कुछ ऐसी ऐसी बंदूकें भी मिल जाएंगी जो आपने केवल समझ गए ना आप। ABCDEFG, उसमें निकले पंडित जी। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, क्या बकवास था भाई। अभी आपको चलो अंदर दिखाते हैं कि मुंबई में कुछ फेमस हो ना हो, लेकिन दारू की बोतल वो भी क्या गजब की रेट में मिलती है। मतलब समझ 1.5-2 लाख रुपए की बोतलें मिलती हैं यहाँ पे। पीने वालों को शौक है, उन्हें पीना है बस। आपको चलो हम आपको दिखाते हैं, एक बहुत प्यारी एयरलाइन है हमारी। हाँ, उसके शब्दों को ध्यान मत दीजिएगा वरना आपको दिल पे लग जाएगा, जो बंदा भी कहता हुआ गया है। नंबर 69B गेट नंबर है। चलो उधर से ही कट लेते हैं अंदर। जब तक आप इमिग्रेशन से अंदर नहीं जाते हैं, सिक्योरिटी चेक्स, ये देखिए सिक्योरिटी चेक की तरफ आपको जाना है। अंदर जा सकते हैं, आपको आपका पास मिला होगा। इसके बाद से भाई चीज़ें अब आपको क्रिटिकल हो जाएंगी। ये सब अब आपके टिकट एंड ऑल पे डिपेंड करेगा। इसके बाद की एंट्री तभी हो पाएगी जब आपके पास टिकट होगा। जी, जनार्दन पांडे के नाम से टिकट हो गई, पंडित जी को एंट्री मिल गई। अब आगे होगा सिक्योरिटी चेक्स, जिसमें हमारे भारत के नौजवान लगे हुए हैं, एकदम BSF तो नहीं कह सकते, बट सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कुछ आदमी रहते हैं। यहीं पे आपको सिक्योरिटी चेक्स में कई बार, मेरे को 2-3 बार ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी मिले हैं, नॉट सुपरस्टार। ये देखिए, सबको सरेंडर कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक बैग में सब रख दिया। लगा दो रोलर पे। रोलर पे जा रहा है, क्योंकि वो मूव करता हुआ आगे जाएगा। बंदा हर चीज़ बड़े सुकून से तसल्ली से दिखता है हर चीज़। सेंसर लगे हुए हैं नीचे, ऑटोमेटिक रोल घूम जाता है। देखो ना, जो रेड रेड सेंसर लगे हैं, ये देखिए आपको सेंसर, यहाँ से आप अपना सामान ट्रैक करेंगे। ये देखिए आपको सिक्योरिटी में ये बीप नहीं बजना चाहिए, रेड हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। सामान आप अपना देखते रहिए, जब आपका सामान चेकिंग हो तभी आप अंदर जाइए, अदरवाइज मत जाइए। उतर जाते हैं तो आप कपड़ों को अच्छे से पहनते हैं, सामान को सारा रखते हैं। आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो आपको ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे दिख सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपनी कमर की बेल्ट उतार रखी है,
और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इश्तिहार। और ये देखिए यहाँ पे आने के बाद आपके पास देखिए डोमेस्टिक डिपार्चर्स ओनली। डोमेस्टिक अगर आप जाना है तो आपको इस तरह से प्यार से इज्जत से भेज दिया जाएगा। और आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट कैप्चर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इस खूबसूरत नली को फिर से पार करना पड़ेगा। ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब मैं इस गेट के पार जाने लायक हूँ, क्योंकि मेरा टिकट जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए उस लाइन से मैं पार आ पाया। इसका मतलब मेरा जो टिकट था वो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए वैलिड था। अब मुझे यहाँ पे आना, आप देख रहा होगा बहुत सारे लाइन दिख रही होंगी आपको क्रू के लिए। डोमेस्टिक तो है होती नहीं, बट बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और नॉर्मल पैसेंजर और सब के लिए अलग अलग लाइनें लगी हुई हैं। तो आप आते हैं और सेल्फ चेकिंग भी है। अगर आप पायलट वगैरह हैं तो आप क्रू की कैटेगरी में आते हैं। ई गेट्स भी आते हैं, यहाँ से आप अपना इमिग्रेशन दिखा सकते हैं। ये इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे रहते हैं, ठीक है, जिनका काम आपका चेक करना होता है। आपका पासपोर्ट वीज़ा वेरीफाई करेंगे, फिर आपको इमिग्रेशन के लिए अलाउ करेंगे। दैट इज़ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपके पूरे पेपर सही होने चाहिए। इसके बाद इमिग्रेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होने के बाद आपको कोई नहीं रोकता, आप चाहे जहाँ धड़ल्ले से जाओ। उसके बाद एक बेसिक सैनिटी जो होती है, वैलिडेशन होता है, वो फ़्लाइट पे ऑन बोर्ड के टाइम पे होता है, जो आपको केबिन क्रू मेंबर जो थे वो चेक करते हैं। और इंडिविजुअल फ़्लाइट अगर आप यूएस वगैरह जा रहे हैं या कुवैत जा रहे हैं आप, तो आपकी कोई पर्सनल मतलब ऐसी एयरबेज़ है जो मतलब नॉन इंडियन एयरबेज़ है। तो मोस्टली नॉन इंडियन एयरवेज जैसे कुवैत हुआ, दुबई हुआ, बहरीन हुआ, यूएस हुआ और अदर कंपनी, तो वो लोग एक डबल सैनिटी सिक्योरिटी चेक्स भी करते हैं। आप ऑन बोर्ड होने से पहले आपके सारे सामान की चेकिंग की जाए, कोई लीगल सामान ना ले जाओ, ये सब चीज़ों के लिए। तो एयरलाइंस हाँ मोस्टली सफिशिएंट स्पेस देती है। एयरलाइंस अगर मैं मुंबई एयरपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ वी हैव कम से कम 15 से 20 सेक्शंस होंगे जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो 10 से 20 ऑफिसर हमेशा बैठे रहते हैं। यस भी है, हमारा 5 या 6 नंबर है, देखते हैं ख़त्म करते हैं। ये देखो मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ ना इसमें, क्योंकि ये जगह है, कहते हैं सारे बड़े ब्रांड आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएंगे। लिटरली मेरी पहली विज़िट और दूसरी विज़िट में ये जगह मेरे को बहुत खूबसूरत लगती थी, और तीसरी चौथी विज़िट के बाद मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, क्योंकि लिटरली ये जगह लोगों को बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती है, जिससे कहते हैं ड्यूटी फ्री। क्योंकि भाई अपनी औकात नहीं है ड्यूटी फ्री सामान, ना ही मैं ड्रिंकिंग का शौकीन रहता हूँ। और यहाँ के परफ्यूम्स कहने तो ड्यूटी फ्री बहुत सारे, लेकिन ये लाखों में हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। गेट पे ही भाई मोंकी शोल्डर रखी है एकदम, हायाबुसा की BMW है, और इधर आपको अरमानी परफ्यूम दिख जाएंगे, राइट। अरमानी, गिवेंची, डियोर, सैवेज, जॉनी डेप की, रैनबेरा, रबाने, गुच्ची, फ्लोरा, जो बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह दिखाते हैं ना, उनके आपके अगर आपको दिखा होगा ना, तो गुच्ची फ्लोरा का ये परफ्यूम हमारी औकात के बाहर है। बेसिकली अगर परफ्यूम एक्सेंट में जाना ना, तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी तो हैं, बट एज ए दुबई या कुवैत में जाओ ना भाई, वहाँ पे के मॉल में क्या एक्सेंट रहता है, खूबसूरत है। और यहाँ पे कुछ आपको इंडियन स्कल्पचर मिल जाएंगे, क्रेजी क्रॉक्स वगैरह। यहाँ पे ये देखिए बाई 1 for 4,320, प्राइस इसका कितना है बाहर 33,080, मतलब समझ रहे हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जॉनी वॉकर आपको मैं दिखाता हूँ, उनका एक प्रीमियम कलेक्शन है। मैं जब पहली बार विजिट किया था, थोड़ा सा घूमा था, वहाँ पे 1.5 2 लाख रुपए की बोतलें पड़ी हैं। ये देखो 5,700,
जो रिमी मार्टिनी, देखो 6,82,800 रुपये की। मैकेलन माल्ट, समझ रहे, स्कॉच विस्की है, ऐसे लग रखा जैसे गोल्ड है। 6.5 लाख की विस्की, ये 17 लाख की, राइट। 17 लाख की विस्की गोल्ड है कि सोना है कि क्या है। हमारे इंडिया में देखो 80,000 1 लाख रुपए की जो विस्कीज पड़ी हैं, 33,000, 80, 64,000, 74,000, 5,30,000, 300, मतलब ये लाख्स में विस्की पड़ी है डालमोर की। सारी प्रीमियम कलेक्शन है, राइट। तो बेसिकली पीने को तो आप घर के, इसमें जायदाद भी पूरी जाएगी। इकलौता शौक है, लोग पीते हैं जॉनी वॉकर, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड हम को मिलेंगे पीने के लिए अलग अलग, कुछ कहने का नहीं। तो बेसिकली हमारे नौजवान भाइयों, अगर आप कुछ सस्ते में से चाहिए तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। एकदम पूरी झूमती हुई दुनिया देखिए। बट बिलीव करोगे, जो लोग पीने के बहुत शौकीन होते हैं, मतलब जो अच्छा ब्रांड पीते हैं और जिनके पास पैसा भी है, वो लोग यहाँ की चीज़ों का बहुत सारा लुत्फ़ उठाते हैं। बाकी हमारे जैसे जो इससे कोसों दूर रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। इस सेक्शन के बाद आपको आ जाएंगे वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वाले सेक्शन, जो कि यूजुअल है। कभी 1-2 बार मैंने परचेज़ भी किया है अपनी बेटी के लिए, बाय 2 get 1 फ्री। और इधर परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे। हाँ यार, कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। बड़े दिनों बाद ये परफ्यूम की स्मेल आई है, तो दिख रहे हैं। ये अदानी भाई का, आप जा सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस, तो जाइए मौज मार के आइए। इससे ज़्यादा एक बार देख लेते हैं। ठप्पा लगाया ससुरे ने कि नहीं। 7 अगस्त किंगफिशर, वॉशरूम का सेक्शन में मिल जाएगा आपको, लेडीज वॉशरूम, जेंट्स वॉशरूम। एक बार निपटा के आते हैं। बेसिकली एयरपोर्ट ही इकलौती ऐसी जगह जहाँ आपको फूकने का स्पेशल रूम मिलता है। फूकने का मतलब सुट्टा मारने का, और सुट्टा मारने के बगल में बाथरूम मिलेगा आपको, जो साला मेरे को एयरपोर्ट की स्मेल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे फ्रेगनेंस रखे होते हैं कि एकदम पूरा फील गुड आ जाता है। और मेरे को समझिए, मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक मुंबई एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, राइट, CST। और वर्ल्ड क्लास है, मतलब कोई चीज़ अगर आपको वर्ल्ड क्लास के लेवल पे बनानी है तो आपको उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, एक लेवल ऑफ देना पड़ता है। तो भाई आपको एक चीज़ दिखा, तो मैं सामने कितने बैठा हूँ, जस्ट साला हर जगह देखो ऑस्प्री ड्यूटी फ्री डील ऑफ द डे में रखी है बोतल। ये देखो पल्स एंड ज्वेलरीज, और इटालिया, इटली के बैग, इटली के जैकेट्स, ये सब 10,000, 15,000, 20,000 से कम नहीं है भाई। और ये देखो मेरी बेटी देख ले तो इसको पागल ही हो जाए। तरबूज एकदम प्योर खाने लायक है ना। ये मैं सोचा उसके बर्थडे के लिए ले जाऊं क्या। ये देखिए अलग अलग ब्रांड से अपनी अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। सदगुरु का फाउंडेशन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। तो ओवरऑल सब कोई कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई थकान से परेशान है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो सबसे मेरा फेवरेट सेक्शन है फूड कोर्ट। इस मेरे फूड कोर्ट में भी एक स्पेशल जगह है जहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शुरुआत में तो मैं उस जगह का फ़ैन हूँ, था, अभी भी फ़ैन हूँ, बट अब क्या थोड़ा सा टाइमिंग में बचा के रखता हूँ, बहुत कम ही टाइम, ताकि इस एरिया में
बिताना पड़े, बट क्या है कि आपको मैं दिखाता हूँ सबसे मेरा फेवरेट सेक्शन। इस फेवरेट सेक्शन की ख़ास बात क्या है, रेगुलरली जो यूजुअली जो मेरी फ़्लाइट होती थी मॉर्निंग की होती थी, राइट, या इवनिंग की होती थी 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। तो यहाँ से आपको सारी फ्लाइट्स दिख जाएगी। और मेरा फेवरेट सेक्शन ये इसलिए है क्योंकि इसके बगल में स्लीपिंग पॉड भी पड़े हैं और यहाँ से आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। दिन के समय में ना बिलीव मानिए ये व्यू बहुत प्यारा होता है। ये बगल में देखिए इतिहाद एयरवेज, इमिरेट्स, फ्लाइटें आकाश एयरलाइंस की फ्लाइटें बड़ी पी लेते हैं। थोड़ा सा मैं बिस्किट्स खा लेता हूँ, एक कप चाय पी लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा 1-2 नींद मार लेते हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग की 7 बजे की है, तो अभी बज रही है 5। तो 2 घंटे बाद फ़्लाइट है, तो थोड़ा कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ा बॉडी में एनर्जी रहेगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है रात भर जगी रहो तो उसके बाद मॉर्निंग में खाने का मज़ा नहीं आता है, और पूरी रात जगाई हो गई है, बॉडी को चाहिए रिलैक्स हो। देखते हैं। एयरपोर्ट पे इस तरह से गेट्स होते हैं 65, 67, 68, 69, और हम जैसे आलसी आदमियों के लिए ये जो खड़े हो गए थे एकदम शाणों की तरह एंजॉय करते हुए जाएं। मुंबई में थोड़ी बरसात हो रही है, सुबह 7 बज गए हैं। 7:15 की फ़्लाइट का टेक ऑफ का टाइम था, बट एडिशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए देखो ग्राउंड स्टाफ लगा हुआ, और एक कुवैत एयरवेज के स्टाफ होते हैं जो कुवैत एयर की मतलब ये पर्सनल सिक्योरिटी चेक होते हैं बिफोर बोर्डिंग टू द लाइक एयरक्राफ्ट। सो बेसिकली इसमें हर आदमी की 1-to-1 चेकिंग होती है। 7 बज गए हैं, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी क्लोज टाइमिंग हो रही। 7:12-13 हो गए, 7:15 पे फ़्लाइट टेकअप करने वाली थी, बट ऑलरेडी वी आर लेट। ये देखिए हम इस के साथ आज ठंड में मैं मरने वाला हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं। ये बगल में इंडिगो का प्लेन डॉक किया गया है, और इसके साथ ऑपरेटर हम आ गए हैं अपने कुवैत एयरवेज के। ये नियो का जेट है, 777 होता है बोइंग का, 777E है कुवैत के पास। नियो में बेसिकली बिजनेस क्लास बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो ये नॉर्मल बिजनेस क्लास है हमारा। प्रीमियम बिजनेस क्लास है, सुपर बिजनेस क्लास में होता है, नॉर्मल बिजनेस क्लास है जहाँ पे बेसिकली अपनी ये विंडो सीट है। इस बार मैंने बोला था कि सिटी कवर करेंगे हम लोग। 16A is like a window seat, and this is Boeing NeoJet, which have a capacity of like approximately 180 members. It have only 2 class, economy class and
one you can say the premium class, no business or multi business or kind of class, like other person, like जो हमारी एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे 777 और EEE काइंड ऑफ बहुत सारे होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, ये देखिए ग्राउंड स्टाफ आपको विस्तार आके दिख रहे होंगे। ये मुंबई एयरपोर्ट पे मॉर्निंग 7:15 हो गए हैं, बट अभी भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की है। ठीक है, आज दिन में मज़ा आएगा, देखते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, आपको है टीवी, ऑडियो, म्यूजिक आपको देख सकते हैं। 16 है। कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको? कुवैत टू मुंबई जाना था, पूरा मैप दिखा। अभी करंटली आप मुंबई में हो, कुवैत जाना रास्ता कैसे जाएगा? दुबई से सीधा पार करता हुआ ये आपको रूट पर दिख जाएगा। टाइम टू नेशनल वर्ल्ड एक्सप्लोर वो आप दिख जाते हैं। नाइट व्यू दिखेगा, एयरक्राफ्ट का व्यू दिखेगा, एयरक्राफ्ट का 360। अगर 360 व्यू देखना चाहते हैं, अभी एयरक्राफ्ट कैसे उड़ रहा है, कैसे क्या है, तो वो व्यू भी दिखेगा। और वर्ल्ड एक्सप्लोर, वर्ल्ड प्लेन, नाइट व्यू, एयरक्राफ्ट 360 व्यू और रूट आपको दिखेगा। और एक चीज़ दिखना है मेरे को जहाँ तक याद है, फ्रंट कैमरा शायद इसमें है कि नहीं, लेट मी चेक। मैंने 777 ही में देखा था। बेसिकली रन टाइम पे आपका दिखा था कि टाइमिंग, स्पीड एंड ऑल क्या है। मैंने एक चीज़ और देखी थी, शायद इसमें नहीं है। बेसिकली इसमें कैमरा भी लगा होता था 777E में, फ्रंट कैमरा और रियल कैमरा एंड डाउन कैमरा, लेफ्ट राइट सारे कैमरा लगे थे, तो आपको लाइव दिखता था एग्जैक्टली हमारा फ्लाइट मोड कैसे रहा है एंड ऑल। दैट्स सो बेसिक। और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा तकिया और कंबल सोने के, जिसको लग रहा है मेरे को सोने वाली है। नीचे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा बड़ा सा, जिसमें आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। USB चार्जर भी मिलेगा। और ये आपको एक प्लेट मिल जाएगी, जिसमें आप बैठ के चाय, नाश्ता और पकौड़े खा सकते हैं। मजाक कर रहा था, पकौड़े नहीं मिलते यहाँ पे। इम्पीरियल एल्टीट्यूड कहाँ गया भाई, कहाँ गया? डिस्टेंस हमारी 2757 किलोमीटर है। This is the only thing. नहीं, शायद इसमें नहीं है। बोर्डिंग हो गई, कंप्लीट हो गई है, सारे लोग आ गए हैं। सो रियल टाइम फ्लाइट होने की है, 7:15, बट 7:17 पे बोर्डिंग कंप्लीट हुई है। चलिए ठीक है, हम बोर्ड के अपडेट दे जाएंगे। और ये अपना कैप्टन आ गया। थोड़ा आदमी को सोना है एटलीस्ट 3 से 4 घंटे, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी होने वाला हूँ। लेकिन स्पेस कितना होगा मिलते हैं। बाय। ये प्लेन में एरोप्लेन,
एरोप्लेन में ये कुवैत एयरवेज की तरफ से हेडफोन मिलता है पैकेज, जिसका आप लगा करके यहाँ पे ऑडियो वीडियोस और मूवीज देख सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो बॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं। ये बेसिकली इनका नेटफ्लिक्स वगैरह के साथ टाई अप है। मैं इतना कह पाऊँगा। एक सीट की सबसे खास बात, मैं इमरजेंसी एग्जिट पे बैठा हूँ। سوف تستغرق فترة الطيران بإذن الله تعالى حوالي 4 ساعات لاختياركم الخطوبة والكلية. متمنى لكم رحلة سعيدة. विमान के कप्तान और सभी कर्मचारियों की ओर से हम في حالات الطوارئ توجد 6 مخارج، 3 في كل جانب، مجهزة بمزالق للإخلاء. وفي حالة الهبوط الاضطراري على الماء يمكن استخدام مزالق 4 أبواب فقط كقوارب للنجاة، كما هو مبين في نشرة السلامة الموجودة في جيب المقعد. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. الرجاء الالتفات والتأكد من أقرب مخرج إليه. إشارات مخارج الطوارئ الضوئية ستقودكم إلى هذه المخارج. في حالة إخلاء الطائرة يجب الإسراع في مغادرة الطائرة مع ترك جميع مستلزماتكم الشخصية، حيث أنها تعيق عملية الإخلاء. For emergency evacuation on land, this aircraft has 6 emergency exits, 3 on each side, equipped with escape slides. Should the aircraft land on water, 4 escape slides may be used as rafts, as shown on the safety leaflet. Instructions on how to open the exit doors is located on the door frames. Look around you now and locate the nearest exits. The escape path marking lights will lead you to the exits. When directed to evacuate, you must leave the aircraft quickly. Do not take your belongings with you, as this will obstruct evacuation. لسلامتكم يرجى التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة مشغلات الموسيقى والهواتف الخلوية، أو استخدام وضع خاصية الطيران في هذه الأجهزة أثناء الإقلاع والهبوط وخلال سير الطائرة على المدرج. ويمكن استخدام هذه الأجهزة فقط بعد إطفاء علامة الأجهزة الإلكترونية. For takeoff, landing and taxiing, all electronic devices such as cellular phones, laptop computers and media players must be switched off or placed on flight mode. These devices may only be used once the electronic sign is switched off. الرجاء الاطلاع على نشرة السلامة الموجودة في جيب المقعد. Please go over the safety leaflet located in the seat pocket. टर्मिनल है, टर्मिनल 4 एक टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 कुवैत एयरवेज स्पेसिफिक अपने लिए रखती है। यहाँ पे भीड़ कम होती है क्योंकि वहाँ पे कुवैत की फ़्लाइटें लैंड होती हैं, तो थोड़ा नॉइज़ कम रहता है। मतलब
हुआ है टर्मिनल 4 पे सारी मतलब इंटरनेशनल फ्लाइटें लैंड होती हैं, तो इसलिए मैं कोई देर में से ट्रैवल करने का पसंद करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक मतलब भीड़ कम होती है, चेक इन चेकआउट इमिग्रेशन वगैरह सब आसानी से हो जाता है। कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी पड़ती है इन कंपेयर टू एयर इंडिया और इंडिगो एंड अदर फ्लाइट। حضرات الركاب الكرام، على جميع حضرات المسافرين الذين قاموا بطلب كراسي متحركة أو بحاجة لأي مساعدة طبية رجاء और एयरपोर्टों की तरह भाई यहाँ पे भी देखो थोड़ी शांति है, जैसा कि मैंने बताया। अभी जिद मारते हैं, सबसे पहले जाएंगे इमिग्रेशन में, स्टैंपिंग होगी। इमिग्रेशन मिनट से कम समय में स्टैंपिंग और 1 मिनट में सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लियर की तरह। यहाँ पे भी देखो सेम कन्वेयर बेल्ट है जहाँ पे लगेज आता है, और भाई हमको लगी तेजी से तो निपटा के आते हैं। चेक इन के बाद चेकआउट करने के बाद आर्ली चेकिंग हो गई। अब आप अपने सामान का वेट करो कन्वेयर बेल्ट पे। आपका सामान अभी आया है कि नहीं आया है ये पता चलेगा थोड़ी देर बाद। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लगा जाना शुरू हो गया है, क्योंकि जितनी जल्दी से यहाँ पे चेकआउट होता है उतनी जल्दी लगे जाता नहीं। वो अनलोड करते हैं, उसके बाद टिकट्स वेरीफाई होते हैं, सब लगे हैं, तो अपन काम में रहता है, यहाँ पे बैठते हैं। हम लोगों का प्लेटिनम कार्ड है, ट्रैवल कार्ड, जिससे यहाँ पे कुवैत की मुद्रा मिल जाती है हम लोगों को ऑनलाइन। तो ये 10 कुवैती दिनार है, मैंने 100 कुवैती दिनार निकाले हैं अभी के लिए। ये हमारे भाई साहब हैं जो कुवैत में रहते हैं, और इनको हमने बुलाया है जुगाड़ से। अदरवाइज बाहर कुवैत की टैक्सी में आप जाएंगे साल में 8 KD, मतलब यहाँ पे 8 कुवैती दिनार। अगर आपका फैमिली कोई रिलेशन है तो बात अलग है, आप निगोशिएट करके कुछ भी दे सकते हो। आपको क्या लगता है ये टर्मिनल 4 मतलब ये बड़ा है कि ये कुवैत वाला छोटा लगता है मेरे को? ये सेम है, छोटा अलग है। हाँ, इस पे भीड़ कम रहती है ना। लिटरली मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ ना, 2 मिनट के अंदर सब क्लियरेंस। अभी जल्दी आया, परसों कल्याण आया, 2 घंटे 3 घंटे हो गए। ओके, यहाँ पे? हाँ कल्याण, वो नहीं उसमें आया वो। हाँ, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, उसमें टाइम लग गया। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है ना कि इस वजह रात में एकदम चमकता है ना, जिससे लगता है रोड लाइट एकदम शाइनिंग होती है, मारता है। फॉलोअर्स में क्या करो यूट्यूब में फॉलोअर्स कितना है? हाँ
చిట్టు అయినా ముగ్గురు కూడా ఇంటికి దిగాలేదు సందే అంట ఏమో ఇక్కడ దిగాలేదు ఇంట్లో కూర్చోండి అల్లే ముగ్గురు ఏనా ఈ కోతులు ఏమన్నా పోతున్నాయా చెప్పు ఇట్లా ఇటుకురా 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 చెప్పు నోట్లద్ది చెప్పా పెద్దగా చెప్పా చెప్పాలా ఇటుకురా रूम नंबर 1 अपार्टमेंट इसमें पूछ लेता हूँ कोई है कि नहीं है ये भाई अपार्टमेंट जिसमें हम रहने वाले हैं। ये टीवी जो मेरे को फॉर्चर पता नहीं चल रही होगी। यह है बाथरूम जिसका मैं यूज टू हो गया हूँ। यह है किचन जिसमें जादुई खाना बनेगा। एक रूम ये है जिसमें ऑलरेडी कोई ना कोई है, दिख रहा है मेरे को। ये रूम शायद मेरा है। ये है आपका बाथरूम, ये है जकूजी, ये ठीक है। ये सामान रखने के लिए कवर्ड, स्टेंसिल, प्रेस करने के लिए आयरन रॉड, और ये खिड़की फर्स्ट फ्लोर पे है तो चीज़ें थोड़ी और सी विजिबिलिटी मिल जाती है, क्लियरिटी मिल जाती है। चलिए